दोस्तों, आप अभी के डेट में रिसेंट में आप बहुत सारे न्यूज़ सुने ही होंगे। उन्हीं में से एक न्यूज़ है अरावली पर्वत को लेकर के, जिसका हैशटैग जो है वो काफ़ी ज़ोरों से सोशल मीडिया पे चल रही है। ठीक है, एक्चुअली बात ये है कि अरावली में लगभग 100 मीटर के मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। 100 मीटर से जितने भी कम वाले हाइट के जो माउंटेन है, जो पीक है, उनको जो है वो काट दिया जाएगा या फिर उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इसको पारित करने वाले संसद में जो है वो हमारे पीएम है, मतलब अभी के जो रूलिंग पार्टी वाले हैं उन्होंने किया है। ठीक है, तो मैं एज ए नागरिक होने के नाते, मैं एज ए भारत के नागरिक होने के नाते ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली बात ये है कि वो लोग जिन्होंने इस चीज़ को, जो ये जजमेंट आया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर संसद में पार्लियामेंट वगैरह में हो, ठीक है, उन्होंने क्या सोच करके, क्या देख करके, क्या जजमेंट को पारित किया है, ये चीज़ प्लीज़ जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीजीआई है या फिर हमारे जो पीएम है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसके बीच में आप एक अकाउंटेबिलिटी लाए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि आप ये जजमेंट को लाए हैं तो इसमें मतलब इन्वायरमेंट को लेकर के, हमारे कल्चर को लेकर के, हमारे एग्रीकल्चर को लेकर के, हमारे जो पब्लिक है, वहाँ के जो निवासी है, उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ का जो है अकाउंटेबिलिटी को लाए। ठीक है, क्योंकि आई नो, मतलब मैं जानता हूँ कि मैं एज ए एक बैचलर पर्सन हूँ। ठीक है, और मैं अपने भारत के कल्चर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। सो आई होप आप भी अगर जानते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तो आप इस मुद्दे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, अरावली जो है ना, अरावली इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का बोला जाता है। वर्ल्ड में नाम आता है अरावली पर्वत का। अरावली पर्वत जो है वो आज का पर्वत नहीं है, लगभग 500 साल पुराना पर्वत है। जब हिमालय माउंटेन नहीं था ना, उससे पहले का हमारे अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत से क्या मिलता है पता है? अरावली पर्वत से लगभग मतलब वहाँ के जो भी आसपास के जो स्टेट है, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, ये जो सारे स्टेट है ना, वो सारे स्टेट बचे हुए हैं। नहीं तो अगर अरावली पर्वत नहीं रहती ना, तो वो सारे रेगिस्तान हो जाते। अरावली पर्वत से ना वहाँ पे पंजाब में हुआ या फिर गुजरात वगैरह में हुआ या राजस्थान वगैरह में हुआ ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर है, वहाँ पे इन्वायरमेंट है। राजस्थान वालों को अरावली पर्वत की वजह से जो है ना वहाँ पे पानी मिल रही है। राजस्थान पर्वत से ही लोगों को वहाँ पे बारिश हो रही है। जितने भी मानसून वगैरह जो हम लोग का चलते हैं ना, वो अरावली पर्वत से ही टकरा करके वहाँ पे बारिश करवाते हैं, चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, या फिर आपका पंजाब हो, या फिर राजस्थान हो। तो आप लोग क्या समझ करके आपने ये जजमेंट को दे दिया है कि हाँ, आप मतलब चंद छोटी सी एक रकम के लिए आप किसी के थोड़ा सा बेनिफिट के लिए आपको इतने बड़े मतलब ये चीज़ को आप ले लिए हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है। अगर वहाँ पे लगभग 100 मीटर के पीक पता है कितना है? लगभग 12 से 13 हज़ार जो है 100 मीटर का पीक है। अगर 12-13 हज़ार पीक को अगर आप हटा दीजिएगा तो उसमें बचा ही क्या रहेगा? अरावली में बचा ही क्या रहेगा? ऐसे ही तो इरोजन से 500 साल पुराना पर्वत है, वो इरोजन से जो है वो कट कट के धीरे धीरे तो ऑलरेडी वो छोटा होता जा रहा है। और वो वन मोर थिंग, अब दिल्ली में बचा ही क्या रहे? दिल्ली में तो इलीगल माइनिंग हो रहा है। आप ये चीज़ जो कर रहे हैं, हमारे जो भी पीएम है, ठीक है, मैं उनसे बोल रहा हूँ, ये चीज़ जो आप कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ, मतलब ये लीगल नहीं है। ठीक है, ये इलीगल है। आप किसी के इन्वायरमेंट के साथ खेलिएगा, किसी के मतलब एग्रीकल्चर के साथ खेलिएगा, किसी के उसके लाइफ के साथ खेलिएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो अरावली है ना, वो अरावली किसी का लाइफ है, किसी का एग्रीकल्चर का जो है वो सोर्स है। ठीक है, आप तो मानते हैं आप पीएम हैं, आप अरावली के बारे में क्या ही जानते हैं? अगर जानते तो ये तो जजमेंट लेना, मतलब पार्लियामेंट में ये चीज़ पारित नहीं होने देते। आप यूथोपिया में जाते हैं और वहाँ पे पेड़ लगाते हैं और क्या नाम देते हैं? एक पेड़ माँ के नाम। लेकिन इंडिया में क्या कर रहे हैं? इंडिया में इतने सारे लाखों ब्रिज, लगभग वहाँ पे 6 लाख ब्रिज काटने का जो है बोला गया है। ठीक है, लगभग 6 लाख ब्रिज को जो है वहाँ पे काटा जाएगा। अब एक तरफ से वहाँ पे पौधा लगा रहे हैं यूथोपिया में जाकर के, अलग अलग कंट्री में जाकर के, और यहाँ पे माइनिंग दे रहे हैं वो उद्योगपति लोग को चंद पैसों के लिए। पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा।
जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट्स है ना, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा अगर अरावली का पीक कटा तो। क्योंकि अरावली हमारे देश का आन बान शान सब कुछ है। अरावली को जो है ना, राजस्थान के लोग भगवान मानते हैं। उसके लिए वो सर कटा सकते हैं। और 65-71 का जब वार हुआ था ना, तो अरावली में ना, वहाँ के जो लोग थे ना, उस पहाड़ के लिए, उस पर्वत के लिए लोगों ने अपना सर तक गंवाए थे। एक मंदिर को भी टूटने नहीं दिए थे। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ठीक है, मानते हैं आप बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छे वर्क किए हैं, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई भी तरह का संदेह नहीं है। बट ये जो आपका डिसीजन है ना, ये डिसीजन बिल्कुल रोस्ट है। इस डिसीजन से ना आप कुछ ही लोगों को फायदा दिला सकते हैं, बट आपको जहाँ से जो आपको वहाँ तक बना के भेजा है ना, ठीक है, अगर ये आप डिसीजन लेते हैं ना, तो फिर आप उस चीज़ का लायक नहीं रहिएगा। क्योंकि पब्लिक, जनता ही सबसे बड़ा होता है। हम लोग का जो देश है ना, ये डेमोक्रेसी देश है। आप किसी के जीवन के साथ खेलिएगा ना, तो फिर पब्लिक आपको नहीं देखेगी। आप अरावली को काटिएगा ना, दुख पूरे स्टेट को होगा। क्योंकि अरावली हम लोग का जिस तरह से हिमालय है ना, उस तरह से अरावली है। हम लोग हिमालय से भी ज्यादा अरावली को जानते हैं। तो आप प्लीज इस चीज को एक बार सोचिए। और हमारे सीजीआई से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज पे थोड़ा सा भी देखिए कि हाँ, उससे क्या हो सकता है। और जितने भी इलीगल माइनिंग हो रहे हैं ना, उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। माइनिंग करना बहुत ही गलत है। बहुत ही, कितने सारे जीव जंतु, कितने सारे लोगों का घर, कितने जीव जंतु का घर, ठीक है, तबाह हो जाता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए। हम लोग का देश जो है ना, हम लोग को देश में हर चीज़ का समृद्धि है। अगर आप उसको बचा के चलिएगा तो हमारी देश बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। हम लोग का देश में नदी है एक तरफ, तो एक तरफ पहाड़ भी है, एक तरफ पठार भी है, तो एक तरफ मरुस्थल भी है। हर चीज हम लोग का देश में अवेलेबल है। तो आप इस इकोसिस्टम को बनाए रखिए, इस इकोसिस्टम को मत बिगाड़िए। हाल ही में हम लोग, पूरा वर्ल्ड ने बहुत ही बड़ा एपिडेमिक से जो है अभी मतलब सामना करके आया हुआ है, ठीक है। इस चीज को आप मत भूलिए। हम लोग नेचर के साथ खेलेंगे, नेचर हम लोग को तबाह करके रख देंगे। हम लोग, कोरोना का रीजन क्या था? हम लोग नेचर के साथ बहुत ज्यादा खेल लिए थे। नेचर मेरे साथ ऐसा खेली ना कि पूरा एक हिस्ट्री में वो चीज लिखा गया कि ये चीज इस एरा में आया हुआ था। तो आप फिर उस इकोसिस्टम के साथ मत खेलिए, आप फिर उस नेचर के साथ मत खेलिए जिससे लोगों को तबाही, मतलब हम लोग के साथ अगर नेचर खेलने लगे ना इंडिया के साथ, तो इंडिया फिर ना वो जो हम लोग का जो वेस्ट में है ना, सहारा मरुस्थल, वैसा हो जाएगा। प्लीज आप ये वीडियो जो है, जो भाई लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग भी इसके अगेंस्ट में बोलिएगा, ताकि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश के जो कल्चर है, हमारे देश के जो इन्वायरमेंट है, उस पर किसी भी तरह का आँच ना आए। क्योंकि जितना हक हमें है ना इस भारत में रहने का, उतना हक उस पहाड़ में रहने वाले जीव जंतुओं का भी है, उन वृक्षों का भी है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, उन नदियों का भी है जिससे राजस्थान के लोगों का, राजस्थान के निवासी का जीवन चलता है, ठीक है। उन पहाड़ों का भी है जो मानसून लाती है और वहां पे वर्षा करवाती है। तो इसमें जितना हक मेरा है ना, मतलब हम लोग इंसान का ना, उतना हक उसका भी है। पहाड़ है तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि उसका कोई योगदान नहीं है। मनुष्य से ज्यादा योगदान अरावली का है, ह्यूमन से ज्यादा योगदान है। तो आप इस चीज के अगेंस्ट में रहिए, ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का आंच ना आए। ये पैसों के लिए ना, ये पैसे, चंद पैसों के लिए ये सब चीज करवाई जा रही है इंडिया में। ये माइनिंग वगैरह, खनिज निकाला जाएगा, मिनरल निकाला जाएगा, ऐसे 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 करके ये किसका लाभ होगा? जनता के पास पैसे जाने वाले नहीं है, ठीक है। ये उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति के पास जाएगा। इसका बेनिफिट जो है उद्योगपति लोग के पास जाएगा। तबाही झेलना पड़ेगा हम लोग को, राजस्थान वासी लोग को, दिल्ली वासी लोग को, गुजरात वासी लोग को, पंजाब वासी लोग को।
प्लीज़ आप इसके सपोर्ट में रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके।